हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लासेस मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट के जो एक्सरसाइज 1.1 है उसकी एक फुल फ्लैश वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज 1.1 को जड़ से ख़त्म कर देंगे। मीन्स पूरी एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना और साथ में ही आप कॉपी और पेन यानी रफ एंड पेन लेके बैठें, जिससे कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप साथ के साथ नोट करेंगे। इज दैट क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 1.2 मैं क्वेश्चन आपकी बुक से पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप स्क्रीन पे से क्वेश्चन रीड करोगे या आप अपनी बुक लेके बैठोगे। मैं सिर्फ बोर्ड पर क्या दूंगा आपको, सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अगर आपने मेरी कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है अभी, और आपने इससे पहले वाली वीडियो जो चैप्टर फर्स्ट की कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाई है मैंने, जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है अच्छे तरीके से, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के थ्रू आप पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ के आएँ, जिससे कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान लगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और पहला ही इसमें पॉइंट है, क्वेश्चन फर्स्ट का पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, वो आपका पॉइंट है 140। क्या है? 140। देखो अब 140 को क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करके उसको एक्सप्रेस करना है। और मैंने आपको वो चीज़ कॉन्सेप्ट वीडियो में भी सिखाई थी। तो 140 के फैक्टर कर लो भाई साहब। आपको 140 के सिर्फ प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 2 से जाएगा 70, क्यों? देखो 2 7 जा 14, 0 की 0। तो फिर जाएगा 2 से, देखो 2 3 जा 6, 7 में से 1 बच जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10। वैसे भी आपको पता ही होगा, क्या पता होगा, 35 × 2 70 होता है। अब देखो 35 में 5 से जाएगा 7 बार, 7 में 7 से जाएगा 1 बार, बस क्वेश्चन ख़त्म। बस इतना ही तो करना है आपको। लाजवाब तरीके से मैंने बता दिया आपको। 140 को क्या कर सकते हो, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब आपने आंसर शीट देखी होगी, तो आप सोच रहे होंगे आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है। अरे मेरे लाल, एक काम कर, 2 × 2 2 की पावर 2। ठीक है, कॉन्सेप्ट वीडियो देखकर नहीं आए हो तो जाके पहले कॉन्सेप्ट वीडियो देख लें। 2 मल्टीप्लाई को 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है 5 × 7। लो भाई साहब, ये आपका आंसर है। क्या बोलती पब्लिक? पहला पॉइंट हो गया क्लियर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है 156। दूसरा पॉइंट क्या है? 156 है। अच्छा, ये आसान है थोड़ा। ऐसा करते हैं, दूसरा आप अपने आप करना, मैं तीसरा ले लेता हूँ। तीसरा क्या है? 3825। मैं इसको ले लेता हूँ। तो पहले वही काम करना है, 3825 के फैक्टर करने हैं। ठीक है ना? तो पहले देखो 2 से तो नहीं जा रहा है, इसमें 2 से डिवाइड चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है। कब जाता है 2 से? जब लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, लास्ट में जब ये वाले अंक होते हैं ना, कौन से? 0 2 4 6 8, तब 2 से डिवाइड होती है कोई नंबर। इतना तो आपको पता ही होगा। अच्छा, 3 से जा रहा है क्या? 3 के लिए क्या करते हैं, डिजिटों को ऐड कर लेते हैं। पता होगा ना आपको, अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो 18 तो 3 के टेबल में आता है। यस और नो? क्या बोलती पब्लिक? यस और नो? 18 तो 3 के टेबल में आता है ना। तो क्या करोगे, 3 से चला जाएगा। ठीक है, देखो ये अलग क्वेश्चन था। तो 3 1 जा 3, एक एक करके डिजिट में देते हैं। 8 में दोगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कितना बचा? 2 बचा 22, 3 7 जा 21, एक बचा 15, 3 5 जा 15। ठीक है,
अब फिर इनको ऐड करके देखो भाई साहब, फिर दोबारा से ऐड कर लो, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 3 से चला जाएगा तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 5 जा, अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा 17 बार और फिर 17 से जाएगा एक बार। बस खेल ख़त्म हो चुका है। लो कैसे एक्सप्रेस करोगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, बस हो गया क्या, हो गया क्या? अरे लाल कर दिया कमाल। ऐसे नहीं होगा, अभी थोड़ा सा आगे और हो जाएगा। कैसे, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। 5 इंटू 5, अरे भाई साहब 5 का स्क्वायर आराम से कर सकते हैं, इंटू 17। क्या बात है, अब ये है आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर। अब देखो इसमें और भी पॉइंट हैं आपके। अब इसमें पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पहला करा दिया है और तीसरा करा दिया है, दूसरा चौथा और पांचवा आप खुद करोगे। क्या बोलते हो, आप खुद भी तो ट्राई करके देखोगे कुछ क्वेश्चन, या नहीं देखोगे? कुछ पॉइंट आप खुद भी तो करोगे। सिंपल है, वैसे भी हार्ड पॉइंट कोई नहीं है इसमें, सारे ही सिंपल है। चलो फिर भी मैं आपको एक और करा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक और पॉइंट करा देता हूँ। शायद आप 5005 को देखे डर रहे हो क्या, इसका एक और पॉइंट करा देता हूँ। 5005 देखो, अगर मैं सारे पॉइंट कराऊंगा ना तो फिर 1 घंटा चाहिए, 1 घंटा से ज़्यादा ही चाहिए, 1 या 1.5 घंटा लगेगा पूरी एक्सरसाइज कराने में। मैं सोच रहा हूँ 20 से 25 मिनट में काम हो जाए। तो कुछ पॉइंट मैं कराऊंगा, कुछ पॉइंट आप करोगे। इशू आता है करने में, दिक्कत आएगी नहीं। कॉन्सेप्ट वीडियो देख कर आए हो आप, उसके बाद क्वेश्चन मैं भी करा रहा हूँ, तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो क्वेश्चन जो नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं फिर आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, देखो 5 और 5 के कर लो। सिंपल दिख रहा है तुम्हें, 5 से जाएगा, सिंपल 5 से जाएगा। 5 बन जा 5, 0 0, 5 बन जा 5। ठीक है, अब देखना जरा, अब 5 से नहीं जाएगा, 5 से अब नहीं जा पाएगा तो किससे जाएगा? 7 से देख लें, 5 के बाद तो 7 का ही नंबर आता है। 10 में 2, 7 बन जा 7, 3 बचेगा, 0 के आगे लगेगा 30, 7 4 जा 28, 2 बचेगा। अरे भाई साहब काम बन गया, आसानी से काम बन गया। 1 के आगे 2 लग जाएगा तो 21, 7 3 जा 21। अब तो 7 से नहीं जाएगा, अब 7 से चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 7 के बाद नंबर 11 का आता है, तो 11 से तो देख लो एक बार। 11 बन जाए 11, कितना बचा? 3 बचा, 3 के आगे लगे 33 हो जाएगा, तो 11 3 जा 33 और फिर जाएगा 13 से। क्या बात है, हो गया काम। 5 यार, 5 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो ये वाले हैं, 5 × 7 × 11 × 13। क्या बोलते हो? 13 होगा। अब बताओ क्या बोलते हो? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना? एकदम क्लियर है या नहीं? एकदम क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर एकदम मस्त है, एकदम क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। अब तो वीडियो को लाइक करके ही जाना है आपको। आइए अब इसके 1 या 2 पॉइंट जो भी रह गए आप खुद ट्राई करोगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, तो हम क्वेश्चन रीड करेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखो, अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी है ना, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट वीडियो देख कर आएँ, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में ही मैंने आपको इन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझाया है। देखो क्वेश्चन 2 क्या है, आपको कुछ नंबर गिवन है, उनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं और क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और अगर आप कॉन्सेप्ट वीडियो देख कर आए हो ना, उसमें मैंने ये चीज़ वेरीफाई करी है, और पहला ही क्वेश्चन है ना वो मैंने उसमें कराया था, कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने यही क्वेश्चन कराया था। इसलिए अभी मैं आपको दूसरा वाला कराऊंगा। कौन सा? 510 एंड 92। ठीक है, पहला वाला जो क्वेश्चन है ना मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में कराया है,
तो आप वहाँ से देख लें। मैंने एक एग्जांपल लिया था इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो वो यही लिया था। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको करा रहा हूँ, और इसमें 3 पॉइंट हैं। तीसरा वाला आप करोगे, बोलो करोगे कि नहीं? तीसरा वाला आप खुद करोगे कि नहीं? जब मैं कोई चीज़ आपको सिखा रहा हूँ तो तीसरा वाला तो आप खुद कर सकते हो ना। इसको कर लेते हैं, इस चीज़ को करना है वेरीफाई। तो पहले इसका एलसीएम निकाल लो, 510 और 92 का निकाल लो एलसीएम, ठीक है। 2 से 255 होगा, और 2 से यहाँ 46 होगा, फिर 2 से ये तो 255 ही रहेगा, और यहाँ 23 हो। अब देखो 5 और 2 7 और 5 12, 3 से चला जाएगा, फिर 86 और ये 23 रहेगा, फिर 5 से जाएगा 17 और 23, और फिर जाएगा 17 से 1 और 23, और फिर जाएगा 23 से 1 और 1। इन सब का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा, एचसीएफ भी तो चाहिए, तो उसके लिए 510 के फैक्टर अलग करने पड़ेंगे। कर लो भाई साहब, 255, फिर 3 से जाएगा, फिर 86, 5 से जाएगा 17, 17 से जाएगा 1, और 92 के अलग कर लो। 2 से जाएगा 46, 2 से 23, और 23 से 1। क्लियर है? सबको क्लियर है? अब कॉमन देख लो इसमें। एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन क्या है? एक तो देखो 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या? और कोई कॉमन नहीं है। और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया भाई साहब? तो एलसीएम तो निकालना पड़ेगा ना। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी 60 इंटू 17 इंटू 23। अब देखें, अब कर ले मल्टीप्लाई। देखो एक काम करो, 23 का कर लो इससे, तो 23 का 0 से करोगे तो 0, और 23 का 6 से करोगे तो आपको आएगा 23 इंटू 6 कितना होता है? 138 होता है क्या? 23 इंटू 6 138 होता है क्या? एक बार बताना बेटा, एक बार बताना आप लोग मुझे। ये तो होता है ना, 138 होता है, तो 1380 आ गया। 23 और 60 का इंटू करने पर आ गया 1380। अभी इसमें इंटू 17 का भी करना है, 17 भी तो रह गया है, 17 का भी कर लेते हैं। 17 का 0 से करो 0 आएगा, 17 का 8 से करो, 17 इंटू 8 क्या होता है? लो भाई साहब, हमें याद नहीं है, हमें नहीं आते टेबल, हमें याद ही नहीं है। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 136 आएगा, ठीक है। आएगा नहीं आएगा? हाँ भाई, 136 का 6 हो जाएगा, 13 क्या हो गया? कैरी हो गया, 13 तो कैरी हो गया, 23 नहीं, 17 इंटू 3 51 होता है, और 13 क्या था? कैरी, तो कितना हो गया? 64, 64 का 4, कितना कैरी हो गया? 6 कैरी हो गया। 17 इंटू 1 कितना होता है? 17, और 6 कैरी था, कितना हो गया? 23। तो 23,460 कितना आ गया? 23,460 आ गया। अब मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था आपका? एलसीएम कितना आया है? 23,460 इंटू एचसीएफ कितना आया है? 2 आया है, बराबर A क्रॉस B। नंबर क्या थे? नंबर थे 510 इंटू 92। अब देखो, अगर इनका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर आ जाता है, तो ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी। ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी। कैसे? 2 का 6 से करेंगे 12, 9, 6 और 4, मल्टीप्लाई तो आते होंगे। इधर देख लें, देखो ज़रा, 5 से 10 का करते देखो, 2 का 0 से करो 0, 2 का 1 से 2, 2 का 5 से 10, 9 का 0, 9 का 9, 9 से 5 45, 0 2 9 6 4, 46 920, 46 920, दोनों साइड इक्वल आ रही है, यस और नो। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो फिर ये वेरीफाई हो गया, कर लोगे इस तरीके से, क्वेश्चन आराम से कर लोगे। इसका तीसरा पॉइंट आप करके दिखाओगे। इज दैट क्लियर? वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
आइए स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन 3 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी आपको क्या करना है, क्वेश्चन 3 का पहला पॉइंट है 12, 15 और 21। क्या करना है इसका क्या करना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो अच्छा, अगर मैं आपको 1 पॉइंट करा रहा हूँ या 2 पॉइंट करा रहा हूँ तो बाद बाकी पॉइंट आप भी तो कर सकते हो। अगर आपसे नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके लिए उस पार्टिकुलर क्वेश्चन की या पार्टिकुलर पॉइंट की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, देखिए इसका क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए और एचसीएफ चाहिए। ठीक है, क्लियर है। एलसीएम के लिए मैं एक साथ कर लूँगा, 2 से 6, अब 2 से 3, अब 3 की बारी है 1, 5 और 7, अब 5 की बारी है 1, 1, 7, अब 7 की बारी है 1, 1, 1, 1। इनका मल्टीप्लाई करते ही आएगा एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, देखो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 कितना आएगा, 420। कितना आ गया, 420। निकाल लिया, एलसीएम निकालना था, निकाल लिया। और एचसीएफ भी चाहिए तो 12 का निकाल लो अलग, 15 का निकाल लो अलग और 21 का निकाल लो अलग। 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, क्लियर है। 3 से 5, 5 से 1 हो गया, 3 से 7, 7 से 1। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब एचसीएफ तो वही होता है जो तीनों में कॉमन हो। अच्छा 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो 2 तो नहीं हो सकता, 2 तो हटा दो। अच्छा 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो 3 सही है। एक तो 3 हो गया, और कुछ कॉमन है क्या तीनों में? तीनों में कोई फैक्टर कॉमन है क्या? नहीं है, तो फिर इसका एचसीएफ 3 हो गया भाई साहब। फिर इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? 3 हो गया एचसीएफ और एलसीएम 420 हो गया। आंसर शीट में चेक कर लो एक बार आंसर शीट में चेक कर लो आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका गिवन डेट। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मेरी बात सुन लेना, ये ना पसंदीदा क्वेश्चन है। किसका पसंदीदा है? एग्जामिनर का। ये क्वेश्चन आ जाता है आपका। ठीक है, गिवन डेट क्या दिया है आपको? देखो एचसीएफ दिया है। क्या दिया है? एचसीएफ दिया है किसका? 306 और 657 का। कितना दिया है? 9 दिया है। क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है किसका? 306 और 657 का। देखो क्वेश्चन ऐसे तो दिया होगा, ये तो क्वेश्चन है। एलसीएम पूछा है तो भाई साहब कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ कर आए, कोई बात नहीं। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेगी, क्वेश्चन पढ़ के आओ, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओ वहाँ से। ठीक है, वहाँ आपको इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो सब मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओ। क्या होता है A क्रॉस B अपॉन HCF, ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है ये क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। A क्रॉस B मतलब नंबर 306 इंटू 657 अपॉन HCF कितना है? अरे 9 दिया है। ठीक है, अब क्या कैलकुलेशन करनी है? काटा पीटी खून खराबा, तो 9 से काटो, ऐसे काट लो चाहे ऐसे काट लो। हाँ ऐसे काट लें क्या? देखो 9 7 63, 2 बचेगा 27, 9 3 27। ठीक है, 306 इंटू 73। अब गणना नहीं कर सकते क्या आप? आप गणना नहीं कर सकते? लो 3 6 18, 3 6 18, 3 1 3, 7 का 42, 4 7 21, लो 8 3 7 1 2। हाँ कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 9 7 63 और 2 27, 9 से 27 73, 3 6 18,
3 का 0 से 0 1 3 तक, अरे यहाँ गड़बड़ होगी। 3 का 3 से करेंगे 9, तो 9 4 13, अरे भाई साहब 13, फिर आएगा ये 2, क्या आएगा 2। ओ भाई साहब सुनो, मैंने मिस्टेक करी है, आप नहीं करोगे, मैंने मिस्टेक करी है, आप नहीं करोगे। 22,338 आएगा। क्या बोलती पब्लिक? 22,338 आएगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन 4 क्लियर है। क्वेश्चन 5 पर आ जाएं। क्वेश्चन 5 समझ लें। हाँ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो इसको ना आप सिर्फ समझ लें, इसको आप क्या करोगे, सिर्फ समझ लें भाई साहब, है ना। इस क्वेश्चन को तो आप सिर्फ समझ लें। कैसे? देखो 6 की पावर n है, वो कह रहा है क्या ये कभी भी किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 0 पर एंड होगा? किस पे होगा? 0 पर। यानी वो कह रहा है n की वैल्यू तुम कुछ भी रखो, 1 रखो या फिर 2 रखो, 3 रखो, इनफाइनाइट तक कुछ भी रखो, n की वैल्यू कुछ भी रखो, तो क्या 6 की पावर n का जो एंड होगा वो 0 पे हो जाएगा? देखो n की जगह 1 रखो तो 6 की पावर 1 कितना होता है? 6। n की जगह 2 रखो, 6 की पावर 2 कितना होता है? 36। n की जगह 3 रखो, 6 की पावर 3 क्या होता है? 216। n की जगह 4 रखो तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई साहब? हाँ, अरे एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, 216 में 6 का लो ना, 1296 हो रहा है क्या? तो देखना एंड 0 पे हो पा रहा है क्या? एंड 0 पे हो पा रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो पहली बात तो इसका आंसर क्या है? नो। क्या आंसर है इसका? नो। अब आप कह रहे होंगे सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो ना, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ऐसे थोड़ी है, हमें क्या पता कहीं जाके हो जाए। तो देखो सुनो, कोई भी डिजिट लिख लो, क्या आया लास्ट में? क्या आया लास्ट में? 0 आया ना। 0 नंबर लास्ट में 0 उन्हीं नंबर्स के पीछे आता है जिसके फैक्टर 2 और 5 हो, यानी 2 और 5 उसका फैक्टर ज़रूर होना चाहिए। अगर 2 और 5 फैक्टर नहीं है ना तो उस नंबर के लास्ट में 0 नहीं आ सकता। 2 × 5 बन गई तो 0 आता है भाई साहब, हाँ है कि नहीं? 2 × 5 करोगे तभी तो 0 आएगा या नहीं आएगा? अब 6 के फैक्टर क्या है? 2 × 3, तो इसमें 5 है नहीं। 2 × 5 के मेल से 0 बनता है, लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता है। 2 × 5 का फैक्टर होना चाहिए तब जाके 0 आएगा। कैसे? 20 ले लो, 20 क्या आ रहा है? 2 × 5 बन जाएगा, इसमें बन जाएगा ना 2 × 5, तो 0 आ जाएगा। अब 20 की पावर तुम 2 कर दो, क्या होता है? 400। 0 आ रहा है नहीं आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसके लास्ट में ना 0 से एंडिंग नहीं हो सकती, यस और नो। 0 से एंडिंग नहीं हो सकती, यस और नो। इतनी सी बात क्लियर है, इतनी सी बात मैं समझूँ आपको क्लियर हो चुकी है। क्यों नहीं होता 0 पे एंड? क्यों? 0 पे एंड तब होता है जब उस नंबर के फैक्टर 2 और 5 हों। 2 और 5 के मेल से ही तो 10 बनता है और 10 में ही तो 0 आता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। देखो, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे पता है आप अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ही सीरियस हैं। अगर यहाँ तक कोई भी वीडियो देखकर आ गया है तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन बाय 7 × 11 × 13 + 13। एंड एक और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या करना है आपको? एक्सप्लेन करना है ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर है ना। क्या नंबर है? कंपोजिट नंबर है।
सबसे पहली बात, कंपोजिट नंबर होती क्या है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होती क्या है। ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। देखिए, कंपोजिट नंबर होती क्या है, तो ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। कैसी नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। जैसे कि 4 के फैक्टर देखो, 1 है, 2 है और 4 है, 2 से ज़्यादा हो गए। जैसे कि 8 या 9 या 10, देखो 10 के 1 है, 2 है, 5 है और 10 है, 2 से तो ज़्यादा ही हो गए। 2 से ज़्यादा हो गए। तो ऐसी नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों वो क्या होती है, कंपोजिट नंबर होती है। यहाँ तक क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है। अभी आपने ये जान लिया कंपोजिट नंबर क्या होती है। अब देखो ज़रा, अगर मैं देखो इसमें से और इसमें से 13 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 7 × 11 प्लस 1 बचेगा या नहीं बचेगा। 13 कॉमन ले लिया तो 7 × 11 प्लस 1 बचेगा या नहीं बचेगा। तो 11 × 7 क्या होगा, 77 प्लस 1, तो 13 × 77 प्लस 1 78, क्या हो गया, 78 हो गया। अब देखो ज़रा, ये जो नंबर है ना, इसके फैक्टर क्या हो गए। इसका फैक्टर है 13, 78 भी इसका फैक्टर है, और 1 तो सबका ही होता है, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। तो इस नंबर के देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए या नहीं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए या नहीं हो गए। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो फिर कैसी नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्यों लिख दोगे, दिस इज द कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं भाई साहब, इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। सेम प्रोसेस लो, सेम प्रोसेस ही तो इस क्वेश्चन में करना है, समझ लें। अरे भाई साहब 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, सही है। 2 × 6 24 या 42 इंटू कर लो, 7 × 42, 4 × 12, 12 × 2 24, 42 × 24 कर लो, 24 × 2 = 48, 4 कैरी हो गया, 24 × 6 = 96 और 4 100, 1008 प्लस 1 यानी कि 1009। तो 5 × क्या हो गया, 1009। तो इसके जो फैक्टर हैं वो क्या हो गए, एक तो हो गया 5, ठीक है, एक तो हो गया 5 और एक हो गया 1009, और एक तो सबका ही एक होता है, एक फैक्टर तो सबका एक होता है। तो देखना ज़रा 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए या नहीं। अब बोलिए ना, आप बताइए ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए नहीं हो गए। तो ये कैसी नंबर है, ये कैसी नंबर है, एक्सप्लेन कर तो दिया, ये तो एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन कर तो दिया हमने। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। कैसी नंबर हो गई ये, 2 से ज़्यादा फैक्टर वाली नंबर कैसी होती है, कंपोजिट नंबर होती है। बोलो तो सही, एक बार बोलो तो सही, कैसी नंबर है, कंपोजिट नंबर होती है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, क्या बोलते पब्लिक। हाँ जी, मुस्कुराइए, मंजिल के करीब हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। काफ़ी लेंथी वीडियो हो चुकी है। अगर वीडियो में आप यहाँ तक आ चुके हो तो यकीन मानो आप बहुत सीरियस हो, आप पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, और मैं भी आपके साथ हूँ। ऐसे बच्चे ही तो चाहिए मुझे, ऐसे बच्चों के साथ तो मैं हूँ, ऐसे ही बच्चे चाहिए मुझे। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा एक काम कर लें, लास्ट वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर लो। देखो क्वेश्चन रीड करो पहले, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन रीड कर लिया। अब मैं तुम्हें एक हिंट बता दूं, हाँ भाई एक हिंट बता दूं आपको। देखो 2-3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है ट्रैफिक लाइट वाला। जैसे कोई ट्रैफिक लाइट है, 3 तरह की, रेड, येलो और ग्रीन। तो पहले रेड लाइट और ग्रीन लाइट और येलो लाइट, तीनों में जो जलने का डिफरेंस है, यानी एक बंद हो रही है, एक ऑन है, एक ऑफ है, तो वो जो डिफरेंस है उनके बीच का, पहले रेड लाइट हुई, फिर येलो हुई, फिर ग्रीन हुई, या जैसे भी है,
तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, जैसे 5 मिनट पे हो रही है, दूसरी 7 पे, तीसरी 11 पे, या कोई भी मिनट हुई, तो ऐसे केस में हमेशा एलसीएम लेना होता है। ठीक है, ये हिंट है आपके लिए, ये की पॉइंट है। ये क्या है? की पॉइंट है भाई साहब। लो अब आप उड़ा दो। की पॉइंट क्या है कि देखो, एक आता है बेल, बेल मतलब क्या होता है? घंटी। एक आता है ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट तो जानते हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक ट्रैफिक लाइट हो सकता है, या फिर बेल हो सकती है, या ये क्वेश्चन आपका सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं किसी डिफरेंस अंतराल पर। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एलसीएम आता है भाई साहब। क्यों आता है? पता है क्यों आता है? देखो, वो कह रहा है 12 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर हैं वो, तो 12 और 18 का एलसीएम ले लो। 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा। कितना आएगा? 36 हैं। 36 मिनट बाद ऐसा होगा कि वो दोबारा से क्या करेंगे? क्या होगा? एक पॉइंट पे दोबारा से मिल जाएंगे। 36 मिनट बाद ऐसा होगा कि वो दोबारा से एक पॉइंट पर मिल जाएंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूं अगर यहाँ तो वीडियो में आए हो तो देखो, ये सर्कुलर पाथ, यहाँ पर एक लड़का है और मान लो दूसरा भी लड़का यहाँ पे है। अब देखो 12 मिनट के ये चला, एक चक्कर हो गया 12 मिनट में, एक चक्कर हो गया, एक सर्कल पूरा हो गया 12 मिनट में, फिर 12 मिनट में दूसरा, फिर तीसरा भी हो जाएगा। ठीक है, यानी 12 मिनट के लिए 3 चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? उसे 36 मिनट लगेंगे। लेकिन 36 मिनट में जो 18 मिनट के हिसाब से चल रहा है उसे 2 चक्कर लगेंगे। तो 36 मिनट होने के बाद एक के तो 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे, और जो 12 मिनट में चल रहा है उसके 3 हो जाएंगे, है ना। एक के 3 हो जाएंगे, एक के 2 मिल तो जाएंगे दोबारा उसी पॉइंट पर। एक 3 चक्करों के बाद मिलेगा उस पॉइंट पर, एक उतने टाइम में 2 चक्कर ही कर पाएगा। तो जिसके 3 चक्कर पूरे हो जाएंगे और उसके 2 चक्कर पूरे होंगे, दोबारा से एक साथ मिल जाएंगे। और यही पूछा है, एग्जैक्ट यही पूछा है कि किस बार किस टाइम पर वो दोनों एक साथ मिलेंगे। 36 मिनट बाद भाई साहब, 36 मिनट बाद दोनों एक साथ मिल जाएंगे। अब मुबारक जी, अब क्या है? अब तो मज़े आ गए। एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो चुकी है। हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है। जो पॉइंट आपसे रह गए या जो पॉइंट मैंने आपको नहीं कराए, आप खुद ट्राई करना और आप कर सकते हो। ये मेरे को पक्का पता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास ली है और ये वाली क्लास पूरी देखी ना, तो आप आसानी से कर सकते हो। मैं ठोक के कह सकता हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ आप कर सकते हो। यू कैन डू इट। आप आसानी से कर लोगे। फिर भी कोई डाउट रहता है ना, तो कमेंट बॉक्स कर देना। कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट डाल सकते हो। कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट हो, किसी भी बुक का कैसा भी क्वेश्चन हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को एंजॉय किया है, वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दो। बस यही तो मोटिवेशन है। वीडियो को लाइक करके जाना, और एक काम करना, एक काम जरूर कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। क्या? अपने दोस्तों को शेयर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, इतनी सी मेहरबानी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को कर लीजिए ऑन। जब भी वीडियो आएगी आपके पास सबसे पहले भाई साहब सूचना मिलेगी आपको, सबसे पहले आपको मिलेगी। जैसे वीडियो डालूंगा आपके पास सूचना आएगी, तो बेल नोटिफिकेशन को कर लीजिए ऑन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।